फ्रेंड्स, ग्रो अप इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में क्या हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का ये हमारा फर्स्ट पार्ट है एमसीक्यू सीरीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a part of transmission system? इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो देखिए, ट्रांसमिशन सिस्टम में कौन से पार्ट्स आते हैं। अगर हम ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें, अगर बात करें तो ट्रांसमिशन सिस्टम में आता है हमारा क्लच, फिर आता है हमारा गियर बॉक्स, डिफरेंशियल, उसके बाद में आता है हमारा एक्सल, यूनिवर्सल जॉइंट एंड प्रोपेलर शाफ्ट। उसके बाद में आता है हमारा व्हील्स एंड टायर्स। बराबर, तो ये सब हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम के पार्ट्स से। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए, इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा नहीं है। तो क्लच भी है, गियर बॉक्स भी है, डिफरेंशियल भी हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट है। मतलब इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दी अबव। देखिए दोस्तों, अभी जो भी आपकी एग्ज़ाम होने वाली है एमएसबीटी में, बराबर, एमएसबीटी के थ्रू जो एग्ज़ाम होने वाले वो सब हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर ही एग्ज़ाम होने वाली है। 1-1 मार्क के क्वेश्चन हो गए, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेंगे, सिंपल क्वेश्चन हो गए। जो भी थेरोटिकल पार्ट है हमारा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में का जो भी पार्ट होगा उस पर कुछ इस तरह से हमने जो बनाए हैं क्वेश्चन, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ पर पूछे जाएंगे, एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो यही जो सीरीज़ हम देने वाले हैं, तो यही आप कंटिन्यू करिए, यही लास्ट तक देखिए, तो जिससे आपको एग्ज़ाम देने में आसानी होगी और यही क्वेश्चन आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में देखने को भी मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। विच इज़ यूज टू कनेक्ट और डिसकनेक्ट इंजन पावर टू द रोड व्हील? अभी कौन सा पार्ट है जो कनेक्ट और डिसकनेक्ट करता है इंजन पावर को रोड व्हील से? तो ऐसा कौन सा पार्ट है? तो वो है हमारा क्लच। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लच। क्लच इज यूज टू कनेक्ट और डिसकनेक्ट इंजन पावर टू द रोड व्हील्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज यूज टू ट्रांसमिट टॉर्क फ्रॉम गियर बॉक्स शाफ्ट टू द फाइनल ड्राइव? कौन सा पार्ट हम यूज़ करते हैं टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए गियर बॉक्स शाफ्ट से लेके तो फाइनल ड्राइव तक? तो कौन सा पार्ट हम यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल जॉइंट एंड प्रोपेलर शाफ्ट। ये जो पार्ट है हम ये यूज़ करते हैं टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ यूज टू रिकूल द हॉट वाटर फॉर सर्कुलेशन पर्पज? तो जो भी रिकूल करना है हमें, वापस से वो वाटर जो है, हॉट वाटर जो है उसे कूलिंग इफेक्ट देना है, कूल करना है, बराबर, मतलब उसकी हीट एक्सचेंज करनी है। ये एक हीट एक्सचेंजर का ही प्रकार हो गया जिसमें हम कूलिंग करेंगे, हॉट वाटर को हम कन्वर्ट करेंगे कोल्ड वाटर में और उसे वापस से रिसर्कुलेट करेंगे। तो रिसर्कुलेशन पर्पस के लिए उसे रिकूल करने के लिए हम कौन सा पार्ट यूज़ करते? तो फिल्टर तो हम यूज़ नहीं करते, बराबर। फिल्टर किस लिए यूज़ करते हम? डस्ट पार्टिकल रिमूव करने के लिए। लुब्रिकेटर किस लिए यूज़ करते? ऑयल प्रोवाइड करने के लिए, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो कूल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो हम रेडिएटर का यूज़ करते हैं। तो रेडिएटर क्या है? ये एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर का ही टाइप है, सब समझो। हीट इसमें क्या होगी? हीट एक्सचेंज होगी। हॉट वाटर काय में कन्वर्ट होगा? कोल्ड वाटर में। कैसे? तो सपोज उस पर क्या फ्लो होगा? एयर फ्लो होगी। तो एयर की वजह से एयर क्या कर लेगी? हीट निकाल लेगी, हॉट वाटर में से हीट निकाल लेगी और उसे कूलिंग इफेक्ट देगी। तो यहाँ कि कौन सा कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं? तो रेडिएटर हम यूज़ करते हैं रिकूल करने के लिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव क्लच इज ऑल्सो कॉल्ड एज? पॉजिटिव क्लच को और दूसरा नाम क्या है? तो पॉजिटिव क्लच को ही हम डॉग क्लच भी कहते हैं, स्प्लाइन क्लच भी कहते हैं। और ये क्या है? ये क्लच का एक टाइप है। अगर हम क्लच, सबसे पहले हमें क्लच का क्लासिफिकेशन होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमारे सिलेबस में भी है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लच। तो क्लच का हमें क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, उस पर से हमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि
पॉजिटिव क्लच को ही दूसरा नाम क्या है, तो पॉजिटिव क्लच को ही डॉग क्लच या फिर स्प्लाइन क्लच कहते हैं, यानी कि बोथ ए एंड बी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लच का क्लासिफिकेशन। तो चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्लच देखते हैं, क्लच का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लच के क्लासिफिकेशन मेन क्लासिफाइड है, मेन क्लासिफिकेशन है, पहला है हमारा पॉजिटिव क्लच, पॉजिटिव क्लच, और दूसरा है हमारा ग्रेजुअल एंगेजमेंट क्लच, ग्रेजुअल एंगेजमेंट क्लच। ये मेन दो टाइप है हमारे। अभी इसमें ही क्या किया गया है, ग्रेजुअल क्लच को ही हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ग्रेजुअल क्लच को ही दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक आता है फ्रिक्शन क्लच, फ्रिक्शन क्लच, और दूसरा आता है फ्लूइड क्लच, फ्लूइड क्लच। फ्रिक्शन क्लच और फ्लूइड क्लच दो टाइप होते हैं। अभी इसके बाद में इसके भी और बेसिक क्लासिफिकेशन होती है। अभी फ्रिक्शन क्लच को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, सपोज फ्रिक्शन क्लच को भी हमने अभी आगे तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। तो फ्रिक्शन क्लच के भी और तीन टाइप पे, एक होता है कोन क्लच, दूसरा होता है डिस्क और प्लेट क्लच, डिस्क और प्लेट क्लच। उसके बाद में आता है हमारा सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच। इस पे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। इसके चार टाइप बनते हैं। पहला है हमारा कोनिकल स्प्रिंग क्लच, कोनिकल स्प्रिंग, या फिर स्प्रिंग कैसी होगी इसमें, कोनिकल शेप की होगी, इसीलिए कोनिकल स्प्रिंग, या फिर डायफ्राम क्लच भी इसे बोलते हैं। दूसरा ही नाम में इसका डायफ्राम क्लच, या फिर पूछ सकते हैं डायफ्राम क्लच में किस तरह की स्प्रिंग यूज़ होती है, इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। या फिर कोनिकल क्लच को दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है उसे डायफ्राम क्लच। फिर आता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच, और लास्ट होता है वैक्यूम क्लच। लास्ट का है हमारा वैक्यूम क्लच। अभी इसमें भी क्या किया है, अभी डिस्क प्लेट और प्लेट क्लच को ही हमने सिंगल प्लेट क्लच या और मल्टी प्लेट क्लच। मल्टी प्लेट क्लच में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है ड्राई और दूसरा होता है वेट। कोन क्लच में भी और दो टाइप होते हैं, इंटरनल कोन, एक्सटर्नल कोन। कोन में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है इंटरनल कोन, दूसरा होता है एक्सटर्नल कोन। डिस्क प्लेट में भी दो, एक हो सकती है सिंगल प्लेट, दूसरा होता है मल्टी प्लेट, बराबर। मल्टी में भी फिर से दो टाइप आते हैं, एक होता है वेट, दूसरा होता है ड्राई। इस तरह के दो टाइप होते हैं। उसके बाद में ये जो कोनिकल या फिर डायफ्राम क्लच है, तो इसके भी और दो पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट होता है उसका टेपर फिंगर क्लच, और एक टाइप है उसका क्राउन स्प्रिंग क्लच। तो इस तरह से क्लच का क्लासिफिकेशन होता है। तो इस पर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर इसको कोई दूसरा नाम है, जैसे कोनिकल स्प्रिंग को डायफ्राम कहते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। डिस्क क्लच को ही प्लेट क्लच कहते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस पर ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रिक्शन क्लच, इनमें से कौन सा फ्रिक्शन क्लच है। अभी हमने क्लासिफिकेशन देखा था फ्रिक्शन क्लच का। तो फ्रिक्शन क्लच में क्या था, कोन क्लच था, डिस्क क्लच था, डिस्क यानी कि, और इसे प्लेट क्लच भी कहते हैं, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच था। मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तीनों के तीनों क्या है, फ्रिक्शन क्लच के टाइप पे। तो इस तरह का यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रीफ्यूगल क्लच इज ए, सेंट्रीफ्यूगल क्लच क्या है। तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच जो है हमारा, देखिए बेसिकली दो टाइप है, एक तो होता है फ्रिक्शन क्लच और दूसरा होता है फ्लूइड क्लच। अभी फ्लूइड क्लच को ही हम फ्लूइड फ्लाईव्हील क्लच भी कहते हैं, फ्लूइड क्लच को ही हम फ्लूइड फ्लाईव्हील क्लच भी कहते हैं, फ्लूइड फ्लाईव्हील क्लच भी इसे कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच इसमें आता है फ्लूइड क्लच में, बराबर। अब फ्लूइड क्लच में मतलब ही फ्लूइड फ्लाईव्हील क्लच में, दोनों भी एक ही नाम है।
मतलब फ्लूइड क्लच भी हमारा बराबर है, फ्लूइड फ्लाईव्हील क्लच भी हमारा बराबर है, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। फ्रिक्शन क्लच में कौन से आते हैं, तो कोन क्लच आता है, डिस्क क्लच आता है, सेमी सेंट्रीफ्यूगल आता है। सेमी सेंट्रीफ्यूगल देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है एग्जाम में। सेमी सेंट्रीफ्यूगल जो है वो फ्रिक्शन क्लच में आता है और सेंट्रीफ्यूगल जो है वो फ्लूइड क्लच में आता है, ये बात याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद विच पार्ट ऑफ कवर असेंबली दैट होल्ड प्रेशर प्लेट अगेंस्ट क्लच प्लेट, कौन सा पार्ट है कवर असेंबली का जो होल्ड करता है किसे, प्रेशर प्लेट को अगेंस्ट क्लच प्लेट को, क्लच प्लेट के, तो कौन सा पार्ट है वो, तो स्प्रिंग जो होता है, हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, स्प्रिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ कोन क्लच, कोन क्लच का डिसएडवांटेज इनमें से कौन सा है, तो देखिए इट बिकम्स, ये 4 नंबर का हमारा आंसर है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिसएंगेज द क्लच व्हेन कोन एंगल इज लेस देन 20 डिग्री, जब कोन का एंगल लेस देन 20 डिग्री हो जाएगा, कोन का एंगल, कोन एंगल जब लेस देन 20 डिग्री होगा तो जो मेल पार्ट होगा वो फीमेल पार्ट को ज्वाइन कर लेगा और तब क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा डिसएंगेज करने के लिए, क्या होगा तब, डिफ़िकल्ट होगा डिसएंगेज करने के लिए क्लच को। तो ये क्या होगा, ये हमारा डिसएडवांटेज हो गया कोन क्लच का, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कोन क्लच के लिए, उसका एंगल 20 डिग्री से लेस देन हो गया, तो 20 डिग्री से कम हो गया तो। चले नेक्स्ट देखते हैं, transfer case is located next to gearbox, transfer case is located next to gearbox in which of the drive, कौन से ड्राइव में होता है ऐसा, तो इसका आंसर है 4 व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव के अंदर ट्रांसफर केस इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द गियर बॉक्स। इन 4 व्हील ड्राइव देयर इज नो लाइव एक्सल, 1 लाइव एक्सल, 2 लाइव एक्सल या 1 डेड एक्सल। इन 4 व्हील ड्राइव देयर इज 2 लाइव एक्सल, 2 लाइव एक्सल होते हैं 4 व्हील ड्राइव के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉर्क ट्यूब इज अ टैब्यूलर मेंबर विच इनक्लोजेज दी, तो ये टॉर्क ट्यूब जो होती है वो किसे इनक्लोज करती है, तो इनक्लोज करती है प्रोपेलर शाफ्ट को, प्रोपेलर शाफ्ट को इनक्लोज करती है। नेक्स्ट, साइडवेज फोर्सेस आर एब्जॉर्ब बाय, साइडवेज फोर्सेस आर एब्जॉर्ब बाय, साइडवेज के जो फोर्स हो गए उसे कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो उसे एब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ होती है लिप स्प्रिंग, लिप स्प्रिंग लगाई होती है। द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ड्राइविंग एक्सल यूनिट, ड्राइविंग एक्सल यूनिट का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, तो प्रोपेलर शाफ्ट जो है वो ड्राइविंग एक्सल का पार्ट नहीं है। देखिए क्या पूछा है, नॉट अ पार्ट ऑफ, अगर पार्ट पूछते तो ये तीनों भी पार्ट है, नहीं है तो कौन नहीं है, तो प्रोपेलर शाफ्ट ड्राइविंग एक्सल यूनिट का पार्ट नहीं है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए आपके फ्रेंड के साथ। और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन रहिए, पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको यहीं पर मिलेंगे। थैंक यू।